पंचेस का लगाने जोर आ रहे हैं। मतलब 11th में आपको याद है एक वो कल्चर आता है जो आपको ओवरनाइट ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, है ना, ओवरनाइट पिकनिक्स पे लेके जाते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, हमें लेके गए हिमाचल, फुद्दू बैंचो ट्रिप। हमें कहाँ पहाड़ से पहाड़ घुमा रहे हो। बच्चों ने अभी नई नई दारू पीनी शुरू करी, हमें गोवा लेके जाओ, है कि नहीं। मतलब सोचो मोनेस्ट्री घुमा रहे हैं, 40 बच्चों की क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक मोटा सा बूढ़ा सा आदमी चट्टान पे मेडिटेट कर रहा है। जोरावर सिंह इज लाइक ओल्ड मॉम ऑन द रॉक्स। बेस्ट फ्रेंड का नाम है जोरावर सिंह, ठीक है। मतलब जैसी इमेज बन रही है ना नाम सुन के, एग्जैक्टली वैसे आदमी, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा। गोरा इंपॉर्टेंट है इसका। आई टेल यू अबाउट हिम। सो आई मेट दिस गाय इन 11th क्लास। जोरावर सिंह मेरे स्कूल में आया 11th क्लास में, और 11th क्लास तक ना मेरी और उसकी जिंदगी में एक बेसिक डिफरेंस था, वो था स्कूलिंग का। आई विल एक्सप्लेन। मतलब जोरावर सिंह ऐसे स्कूल से था, वो स्कूल होते हैं ना जहाँ के बच्चों को इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है कि वो जाके अंग्रेजों को भी सिखा सकते हैं। आ रहा कोई ऐसा आदमी दिमाग में? ना? इनके सामने आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं कर सकते। इनके सामने बोलो आप आई डजंट डज, ये चक्कू घोपने का उत्तर मरोड़ के। इनका निकनेम है ग्रामर नाजी। इनको हर एक आसान से इंग्लिश वर्ड का एक मुश्किल वर्ड भी आता है। अब आ रहा है कोई ऐसा आदमी दिमाग में? है कोई यहाँ पे? आप ह्यूमन बीइंग्स का होमोसेपियन दोस्त। अच्छी बात है ना, तूने एक अच्छी नई लैंग्वेज मास्टर करी, वेरी गुड, क्यूडोस। लेकिन इनमें से कुछ हरामजादे, एक आदमी हंस रहा है, मुझे पता है वो कौन है। इनमें से कुछ हरामजादे वो मुश्किल वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि आप चूतिए लगो। और मेरा एक सवाल है, लैंग्वेज के इन्वेंशन का एक ही मकसद था, आदमी अपनी बात दूसरे को समझा पाए। तुझे सबसे ज्यादा लैंग्वेज आती है, फिर भी तुझे अपनी बात मुझे 2 बार समझानी पड़ती है। तो चूतिया कौन है? मेरे सामने फ्लेवर कास्टेड बोलेगा, मैं तो मतलब पूछूंगा। और मैं ऐसे स्कूल से था जहां पे अंग्रेजी सिखाने का एक ही तरीका है, हिंदी बोलने पे 150 रुपए फाइन। क्योंकि टीचर भी सिखा तो पा नहीं रहा है ना, और बंदा भी अंग्रेजी भी सीख रहा है, बंदा साइन लैंग्वेज सीख रहा है। क्योंकि मैं गो टू टॉयलेट में 4 मिस्टेक है, तो हर कोई मैम में आई करता घूम रहा है, क्योंकि जाना भी तो जरूरी। और मेरा एक सवाल और है, हिंदुस्तान में हिंदी बोलने पे फाइन क्यों है? आप अच्छी अंग्रेजी बोलने पे 100 रुपए रिवॉर्ड भी रख सकते हो, कहीं और ऐसा नहीं। युगांडा में युगांडियन बोलने पे फाइन नहीं है। युगांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली। मुझे युगांडियन बोलने में इतना मजा आता है ना। एंड हैव यू गाइस नोटिस्ड युगांडा एज अ नेम ऑफ द कंट्री एक अल्फाबेट से कितना बचा है? अगर एंड में एक ही जगह यू होता तो हम सब हिंदुस्तानियों ने युगांडू बोल के रेल बनाती होती। और आप सोचो, युगांडू में अगर किसी को सच्ची में गांडू बोलना तो उसे 2 बार बोलना पड़ेगा, युगांडू यू आर गांडू। इन अच्छे स्कूलों के नाम सुने आपने? मतलब जोरावर सिंह के स्कूल का नाम था सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल। मतलब नाम सुन के लग रहा है कि बच्चा तमीज का ही निकलेगा। दून इंटरनेशनल, वाइन बटालियन। हमारे स्कूलों के नाम बहन या तो ऐसा होगा कि खुददार बच्चा बता ही नहीं सकता पब्लिक में। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। कोई 12वीं का बच्चा इंटर स्कूल फेट में जाके बता सकता है कि मैं लिटिल फ्लावर्स हूं? नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सेंट मेरीज का सेंट उठा लेंगे, दून इंटरनेशनल का इंटरनेशनल उठा लेंगे, और अपना सरनेम घुसेड़ देंगे बीच में, सेंट मल्होत्रा इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल। पूरे शहर की गाना फटी हुई कि मल्होत्रा जी तुम रोज रात को ओल्ड मोंग का अद्दा टेक रहे हो, तुम कब से सेंट हो गए? उस स्कूल के आगे मल्होत्रा जी का स्टैचू है, लेग्स क्रॉस्ड, हैंड्स मल्होत्रा जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कह रहे हर क्रिश्चियन स्कूल के सामने उसके ओनर का स्टैचू होता है, उसे ये नहीं पता जीसस कौन है। ओनर स्टैचू है, ये पहला जीसस है तो गंजा भी और मोटा भी। इन अच्छे स्कूलों के बच्चों के एक्सेंट सुने आपसे? इनसे आर नहीं बोला जाता, इन भैंसचोदों के र फिसलते हैं। ब्रो रिलैक्स। और मुझे 2 ही शब्द सुन के गुस्सा आता है, पहला ब्रो, दूसरा रिलैक्स। मतलब मुझे 3 दिन तक तो जोरावर सिंह का नाम नहीं समझ में आया। हाय आई एम जोरावर।
मैं कहा भूतनी के गुआवा, ये चिकने लौंडों के ना चीकू तो है हमारे स्कूल में, तू अमरूद है। हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, हार्ड फ्रॉम इनसाइड एंड मोस्टली टेस्टलेस। 3 दिन जब टीचर ने अटेंडेंस लेते हुए बोला जोरावर सिंह, तब मुझे समझ में आया। मैंने बोला ऐसे, मैं भूतनी के 9 रहा है तेरे नाम में जोरावर, तेरे सारे पे चल रहे हैं जोआवा। और हमारे स्कूल में वही बंदा कूल था जैसे इंग्लिश का सिर्फ एक वर्ड आता था, फक। हमने उसमें भी 2 आधा का एक्स्ट्रा घुसेड़े हुए, फक। बोल यूज नहीं करना आता किसी को। भाई पेपर कैसे हुआ? भाई मेरी फक। कैसे करेंगे मैम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? है कोई कर सकता है? भाई पेपर कैसे हुआ? भाई ठुक गई, ठुक गई। आपको याद है हम अपने स्कूल में घर के कपड़े, नए कपड़े पहन के जाते थे बर्थडे पे? हाँ, मैं बर्थडे पे अपने नए कपड़े पहन के गया हूँ, मेरी छाती पे लिखा हुआ है FCUK। बहुत महंगा ब्रांड है भाई, 800 रुपए का कच्चा आता था। मैं 2500 की टी शर्ट पहन के गया हूँ। मैडम को पता ही नहीं है, वो लगी हुई है, क्या बदतमीजी है ये, क्या क्या लिखा है तुम्हारी टी शर्ट पे? और जोरावर सिंह मैम से लड़ रहा है कि मैम ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ब्रांड है FCUK, फ्रेंच कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम। और मैं जोरावर सिंह से लड़ रहा हूँ कि क्या बात कर रहा है, भूतनी के ये ब्रांड है, ये भूतनी में क्या हुआ? 2,500 रुपए बर्बाद। तू इंग्लिश की टीचर है, तू इंग्लिश का स्टूडेंट है, बहन जो 4 लेटर की स्पेलिंग तो पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ लिखा तो फकूक है। टी शर्ट से याद आया यार, ये आदमी जो टी शर्ट पहन के आता था ना, उसका हर चीज का कुछ मतलब होता था, या तो प्लेन या फिर ब्लैक लाइट, सेव ट्रीज। मेरी क्लास के 5 लौंडे ग्रुप में टी शर्ट पहन के बैठे हैं, आगे लिखा हुआ है G फॉर गोल, G फॉर गर्ल। Follow your goal, the girl will follow. पीछे लिखा हुआ है #पर्पस ओवर पुस्सी। पूरी दुनिया बोल रही है कि अच्छा आगे से भी चूती और पीछे से भी। इस भूतनी वाले को सारे सोसाइटल कॉन्सेप्ट पता थे कि समाज में क्या ठीक है क्या गलत। 10वीं के बच्चे को यार, 11वीं के बच्चे को कि ब्रो फैट शेमिंग इज बैड, ईव टीजिंग इज रॉन्ग। मुझे घंटा नहीं पता इसका मतलब यार। कैसे पता हो? मैंने रोमांस सन्नी देओल से सीखा। मेरी नहीं हुई तो काट दूंगा। भाई मेरी नहीं हुई तो मरना पड़ेगा।